भगवान चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे सतेन्द्रिय ज्ञानम लभद्वा पराम शांति अचिरणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं जो जितेंद्रिय तथा साधन प्राण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तत्पर सतेन्द्रिय, इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने आप को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए, सतेन्द्रिय और तत्पर। सतेन्द्रिय और तत्पर, जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में है वह सतेन्द्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोग की तब जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में और महापुरुषों में और धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी नहीं टिकता, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता सही वह सत्तावान दिख रहा है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की प्राणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन प्राणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाली प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए थे, प्रणिपात, परिपर्शन और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही साधन बताया है, वो है श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेशंति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं आई है, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे गए साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे हुए साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे गए साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किए जा सकते। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की।